नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपीपीएससी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं आप सभी साथियों को भारतीय इतिहास पढ़ाता हूं। आज का सेशन जो है वह वैदिक काल के पार्ट कह सकते हैं पार्ट 3 के लिए है। और इन पे हम एक बार क्या करने वाले हैं, हम एक बार चर्चा करने वाले हैं। वैदिक काल पे मूल रूप से डिस्कशन किया जाएगा और उसके साथ साथ उन पर क्या है, एक बार हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमें आज स्मृतियों पर अध्ययन करना है। स्मृतियों पर अध्ययन करने से पूर्व हम थोड़ा सा एक बार हम पुराणों पे भी चर्चा करेंगे और पुराणों के साथ साथ हम स्मृतियों पर भी क्या है एक प्रकाश डालेंगे। उससे पहले आप सभी साथियों के लिए सेशन स्टार्ट होने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जिसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा गीता में किसी निष्काम कर्म के बारे में बोला गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि गीता के सार तत्व निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। गीता के सार तत्व निष्काम कर्म का सर्वप्रथम उल्लेख उल्लेख किस वेद में मिलता है? साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? ठीक है। उसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन आपके साथ एक और है कि बोगज कोई अभिलेख। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, बोगज कोई अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है? चलिए अब हम स्मृतियों पर चर्चा करते हैं। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है और मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति है। आपको बता दिया जाए, ये जो धर्मशास्त्र हमारे हैं, धर्मशास्त्र आगे चल करके कह सकते हैं धर्म सूत्र और स्मृति में इनकी रचना मानी जाती है। धर्म सूत्र और जिसकी रचना 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी के मध्य हुई है। और साथ ही साथ स्मृति की रचना, ठीक है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के और कह सकते हैं 7 एडी तक इसकी मानी जाती है। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको दो भागों में क्या है, हम इसको विभाजित करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन है? इसमें महत्वपूर्ण आपकी मनु स्मृति है जो कि सबसे प्राचीन है। और अन्य स्मृतियों में देखा जाए तो याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति एवं कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा होगा कि वेदों की संख्या 4 है और 4 वेद के साथ साथ उनके हमें उपवेद दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, धनुर्वेद, युद्ध संबंधी जानकारी इससे प्राप्त होती है और इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। दूसरा आपका कौन सा है? शिल्प वेद। शिल्प वेद से क्या है, शिल्प व्यवसाय की जानकारी प्राप्त होती है हमें और इसका संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। साथ ही साथ आपका तीसरा उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। संगीत आदि की, और जहां पर आप जानते हैं संगीत है वहां पर क्या है? सामवेद। जहां पर संगीत है वहां पर क्या मिलेगा आपको? सामवेद मिलेगा। तो यहां पर संगीत की क्या होती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ आयुर्वेद, चिकित्सा संबंधी जानकारी से संबंध रखने वाले, ठीक है, आयुर्वेद एक आपका उपवेद है। जो किसका उपवेद है? जो कि अथर्ववेद का क्या है, एक उपवेद है। अथर्ववेद का क्या है, एक उपवेद। चलिए हम बाकी चीजों पर चर्चा करते हैं एक बार।
अब थोड़ा सा हम ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। ऋग वैदिक काल हमने आपको बताया है कि वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। पहला आपका है पूर्व वैदिक काल। कौन सा आपका पहला आपका है पूर्व वैदिक काल। दूसरा आपका कौन सा है उत्तर वैदिक काल। अर्ली वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक एरा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक एरा। वैदिक काल का जो मोटा मोटा टाइम पीरियड देखा जाता है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है। और इसका दो भागों में विभाजन किया गया इस काल का। तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के मध्य का काल कौन सा कहलाता है आपका पूर्व वैदिक कहलाता है। साथ ही साथ 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है ये आपका क्या कहलाया जाता है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसी काल को क्या कहा जाता है इस काल को ठीक है ऋग्वैदिक काल के नाम से क्या है जाना जाता है। इसीलिए इस काल को क्या है ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन करना क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान के बारे में हम थोड़ी सी इस पे चर्चा हम करेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी हमें ऋग्वेद में वर्णित पर्वत मरुस्थल एवं नदियों के नाम से क्या होती है जानकारी हमें प्राप्त होती है। नदियों के नाम से क्या होती है हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए ऋग्वैदिक काल में हेमवंत अर्थात उसका संबंध किससे रहा है हेमवंत अर्थात उसका संबंध हिमालय पर्वत से रहा है। और मजवंत नामक चोटी का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हेमवंत हिमालय पर्वत और उसकी चोटी मजवंत का क्या मिलता है उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में नदी सूक्त में हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और अगर देखा जाए तो संपूर्ण वैदिक साहित्य में कुल 33 नदियों का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। और आप जानते हैं सरस्वती नदी जो क्या है वो सबसे पवित्र नदी में मानी जाती है, इसीलिए उसे नदीतमा की उपाधि दी गई है। और ऋग्वेद में सिंधु नदी का क्या है सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हमें प्राप्त होता है। हमने जैसा कि आपको बताया है कि सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, इसे नदीतमा कहा गया है। इसे क्या कहा गया है नदीतमा। और ऋग्वेद में अंतिम वर्णित नदी जो रही है अंतिम नदी वो कौन सी रही है गोमती या इसे गोमल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। इसे गोमती या गोमल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सरस्वती नदी सबसे पवित्रतम नदियों में से एक है। ऋग्वैदिक काल का थोड़ा सा हम देख लेते हैं आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त हुआ करते थे और कबीले जन कहे जाते थे। और जन का जो हेड होता था वो राजन कहलाता था। जन का हेड जो होता था वो क्या कहलाता था राजन कहलाता था। जैसा कि लिखा हुआ है जन का मुखिया ही राजन कहलाता राजा कहलाता था। और राजा का पद क्या होता था वंशानुगत होता था। राजा को जनस्य गुप्ता अर्थात जन का रक्षक पुराभेदता या दुर्गों का भेदन करने वाले के नाम से भी जाना जाता था। कबीले के अन्य जो सदस्य होते थे राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर या उपहार कर देते थे। और विदथ नामक परिषद सबसे प्राचीन परिषद हुआ करती थी। ये सैनिक गैर सैनिक धार्मिक आदि कार्यों का क्या करते थे ये प्रतिपादन करते थे। आदि कार्यों का क्या करते थे ये
प्रतिपादन करते थे। ये रहा है हम इनके बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका है दासराक युद्ध। 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। एक 10 से अधिक राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। ये इसका उल्लेख ऋग्वेद के सप्तम मंडल में किया गया है। और यह युद्ध पारुशरी नदी के तट पर लड़ा गया। पारुशरी नदी को रावी नदी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। रावी नदी के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं अन्य 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच में लड़ा गया था। राजा सुदास क्या हुए थे, विजयी हुए थे यहाँ पर। ठीक है, राजा सुदास यहाँ पर विजयी हुए थे। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व कुरु राजा संवरण ने किया, जबकि राजा सुदास जो थे भरत जन के राजा हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने इसका क्या किया था, इस युद्ध में अनार्यों ने भी भाग लिया था। अनार्यों का नेता भेद था। आपको बता दिया जाए, एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ आपके कौन थे, 10 राजा थे। 10 राजाओं के संग हुआ करते थे। राजा सुदास के पुरोहित कौन थे, इनके पुरोहित थे वशिष्ठ जी। और 10 राजाओं के संघ के पुरोहित जो थे वो कौन थे, वो थे विश्वामित्र जी। वो कौन थे आपके, वो आपके विश्वामित्र जी थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इनके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्यों का सामाजिक जीवन या ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य एवं अनार्य। ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो प्रारंभ से ही 2 वर्ग हुआ करते थे। एक का नाम था, एक आर्य के नाम से जाने जाते थे, दूसरे अनार्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, साथ ही साथ ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, न कि सॉरी जन्म पर आधारित नहीं थी। जन्म पर आधारित ये नहीं थी, जबकि ये किस पे आधारित थी, ये कर्म पर आधारित थी। ये किस पे आधारित थे, कर्म पर आधारित थे, यहाँ का जो वर्ण व्यवस्था हुआ करता। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम क्या है, चारों वर्णों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है, बताया गया है कि 4 मंडल कैसे आए हैं, इनके बारे में जिक्र किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, किसका जिक्र किया गया है। तो पुरुष सूक्त में आपको पता है कि किसका वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा, बाह से राजन या कह सकते हैं क्षत्रिय, जांग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। आप जानते हैं एक ही विराट पुरुष की बात की गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा सामाजिक इतना बड़ा भेदभाव देखने को ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा भेदभाव हमें देखने को नहीं प्राप्त होता है। आगे चल करके इसमें क्या है, काफी ढेर सारी त्रुटियां आ जाएंगी और उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इस काल में अस्पृश्यता, देखिए जैसे हमने कहा कि कोई सामाजिक भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। इस काल में अस्पृश्यता की परंपरा नहीं थी। शूद्रों द्वारा दिया गया दान ब्राह्मण क्या कर लेते थे, ब्राह्मण स्वीकार भी कर लेते थे। यहाँ पर क्या कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। तो ये क्या रहा है, एक प्रकार का सामाजिक जीवन रहा है। एक प्रकार का क्या रहा है, ये सामाजिक जीवन रहा है। परिवार का स्वरूप जो हुआ करता था वो पितृसत्तात्मक हुआ करता था, और परिवार का मुखिया जो होता था, पिता या बड़ा भाई परिवार का मुखिया माना जाता था। पिता या बड़ा भाई परिवार का मुखिया माना जाता था। साथ ही साथ हम ऋग्वैदिक काल के अन्य बिंदुओं पर अगर चर्चा करते हैं तो विवाह एवं कह सकते हैं स्त्रियों की दशा कैसी रही है। तो सामान्यतः एक विवाह का यहाँ पर रहा है,
एक विवाह की प्रथा रही है, बहु विवाह का भी उल्लेख मिलता है। और इस काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं हुआ करती थी, युवा अवस्था में ही कन्या का विवाह होता था। इस काल में दहेज प्रथा भी विद्यमान थी, जिसे वहतु कहा जाता था। और वहतु कहा जाता था, आपको हम आगे चर्चा भी करेंगे, विवाह के प्रकारों के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। विधवा विवाह सामान्य प्रथा नहीं हुआ करती थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नियोग प्रथा अपना सकती थी। नियोग प्रथा का मतलब है कि संतानोत्पत्ति के लिए किया गया, कह सकते हैं, विवाह। तो नियोग प्रथा क्या कर सकते थे, अपना सकते थे। अंतरजातीय विवाह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये दो प्रकार के होते थे। पहला आपका अनुलोम विवाह होता था, जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का और स्त्री निम्न वर्ग का होता था। प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ग का और स्त्री उच्च वर्ग की होती थी। प्रतिलोम विवाह के उपरांत पैदा हुई संतान को मलेच्छ के नाम से भी जाना जाता था, मलेच्छ कहकर पुकारा गया है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। इस काल में स्त्रियों की दशा काफी बढ़िया रही है और अच्छी दशा में थी। इस काल में बहुत सारे विद्वान महिलाएं हुआ करती थी। लोपामुद्रा घोषा, उसके साथ साथ सिक्ता, निवावरी, रोमसा, अपाला, विश्वासरा आदि इस काल की क्या रही हैं, विदुषी महिलाएं रही। इनके आर्थिक जीवन पे बात करें तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप जनजातीय हुआ करता था। आप जानते हैं ये कबीलों के रूप में रहा करते थे, अभी हमने आपको जस्ट बताया है। ठीक है, कबीलों के रूप में रहा करते थे, लेकिन हाँ स्थायित्व इनको आ गया था जीवन में। और ये क्या है, इनका स्वरूप जनजातीय था। जीवन निर्वाह की इनकी क्या हुआ करती थी, कह सकते हैं जीवन निर्वाह की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन अस्थायी हुआ करता था और इनका मुख्य धीरे धीरे अस्थायित्व तो आने लगा था। और इनका मुख्य कह सकते हैं व्यवसाय जो हुआ करता था पशुपालन। गाय को अघन्या कहा गया है। गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, गाय बहुत पवित्र समझी जाती थी, गाय से लेन देन भी ये लोग किया करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, पशुपालन का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी और गायों के नाम पर ही जीवन की गतिविधियों का नामकरण भी किया जाता था। आर्य हाथी से भी परिचित थे, लेकिन बाघ का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। बाघों का कहीं भी उल्लेख क्या है, नहीं मिलता। साथ ही साथ अगर हम इनके कृषि पर चर्चा करें तो कृषि पर हम चर्चा करके पाते हैं कि ऋग्वेद आर्यों का जीवन अस्थायी था और कृषि का विकास पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन हाँ कुछ एरिया में क्या है, कुछ क्षेत्रों में हमें अस्थायित्व विकास के साथ साथ कृषि का भी क्या है, विकास देखने को मिलता है। लकड़ी के बने बड़े बड़े हलों से खेतों की जुताई की जाती थी। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हल को लांगल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हल को लांगल कहा जाता था। 6, 8, 12 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ऋग्वैदिक काल में केवल जौ, या कह सकते हैं ऋग्वैदिक काल केवल जौ से परिचित थे, जिसे धान्य भी कहते थे। धान्य भी क्या है, कहते थे। अगर इनका व्यापार देखा जाए तो पाड़ी नामक समुदाय जो व्यापार करने में कार्यों में संलग्न हुआ करते थे, उन्हें पाड़ी के नाम से जाना जाता था। और आड़ी पाड़ी से घेरा करते थे। पाड़ी अपनी कंजूसी के लिए क्या है, प्रसिद्ध हुआ करते थे। इनका ये रहता था व्यापार। थोड़ा सा धार्मिक जीवन पे भी क्या है इनकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा रहा है, तो ऋग्वेद देव मंडल में देवियों की तुलना में देवता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे और अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की भावना दिखाई पड़ने लगती है। ऋग्वेद में कह सकते हैं कुल 33 प्रकार के देवी देवताओं का 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी एवं पृथ्वीवासी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आर्यों के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है, किले जीतने वाला, वर्षा का देवता, युद्ध का देवता आदि नामों से पुकारा गया है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 सूक्ताएं गाए गए हैं या रचे गए हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि जो धार्मिक जीवन में इंद्र थे, इंद्र के साथ साथ वरुण का भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वरुण सर्वाधिक आचरण वाले देवता हुआ करते थे और इन्हें सृष्टिकर्ता भी कहा गया है। वरुण और ऋग्वेद में सूर्य की जो स्तुति की गई है वो 5 रूपों में की गई है।
और ठीक है ऋग्वेद में, तो उसमें 5 रूपों में की गई है। और आप जानते हैं वो कौन है? सूर्य, सवित, मित्र, पूषण और विष्णु। सविता की स्तुति में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3rd मंडल में उसका व्याख्या किया गया है। और इसके दृष्टा या कह सकते हैं इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? इसके दृष्टा विश्वामित्र जी माने। तो ये हमने लगभग चर्चाएं की हैं आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन पे ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बिल्कुल जरूर करिए, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ जो भी आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हो आपके अकॉर्डिंग आप उस पर बताइए, हम उस पर भी